एक पहाड़ी, एक परिवार और एक महंगा फोन, 3 जिंदगियां। क्या कभी जिंदगी में कोई चीज इतनी बड़ी हो सकती है कि उसके लिए परिवार की खुशियां दांव पर लगा दी जाए, जिंदगी दांव पर लगा दी जाए, अपनी माँ बाप दांव पर लगा दिए जाए। लेकिन आज की कहानी हमें यही पूछने पर, यही सवाल करने पर मजबूर करती है, क्या हम अपनी जरूरतों के लिए चीजें खरीद रहे हैं या दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी इच्छाओं का पीछा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से आई एक दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक परिवार के 3 लोग अब इस दुनिया में नहीं है। शुरुआती जांच में सामने आया कि विवाद की शुरुआत एक आईफोन को खरीदने से लेकर हुई। मृतकों की पहचान 48 साल के मुरलीधर चांदगुड़े, उनकी पत्नी संगीता और उनके 19 साल के बेटे कुणाल के रूप में हुई। कुणाल ने हाल ही में एक आईफोन की चाहत रखी थी और उसकी ईएमआई के लिए परिवार से पैसे मांग रहा था। आईफोन ले भी लिया था शायद उसने। अब इस ईएमआई के भुगतान को लेकर पिता और बेटे में बहस हो गई। भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं दोगे तो मैं घर से निकल जाऊंगा। बस इतना कहकर कुणाल अपने घर से निकल गया और तिसगांव है वहां पे, उसकी एक पहाड़ी पर चढ़ गया। तिसगांव की उस पहाड़ी पर जब वो पहुंचता है तो वहां पर आपको ये जो विजुअल दिख रहे हैं, ये उसी जगह का है। माँ बाप को पता चलता है कि पहाड़ी पर बेटा पहुंच गया है मरने। वो भी पहुंच गए पीछे पीछे, लोग पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई, फायर ब्रिगेड पहुंच गई। 3 घंटे तक उसको समझाने की कोशिश की गई। 3 घंटे तक लोग कहते रहे, वापस आने के लिए मनाते रहे। माँ की चिंता का हवाला दिया। माँ बैठ के बिलख के रो रही थी। यहां तक कि कुछ लोग थे वहां पे जिन्होंने कहा, भैया तुमको नया आईफोन दिलवाएंगे, तुम बस आ जाओ, पापा को छोड़ दो, पापा से कोई मतलब नहीं, मैं दिलवाऊंगा। लेकिन बेटा टस से मस नहीं हुआ, वही पहाड़ी के किनारे खड़ा रहा। अब 3 घंटे तक खड़े खड़े पिता का भी पेशेंस जवाब देने लगा। उसने अपने बेटे के पास पहुंचने की कोशिश की कि लाओ इसको अपनी तरफ खींच लेंगे। बेटे के पास पहुंचता है, बेटे को अपनी तरफ गले लगाकर खींचना शुरू करता है। तभी संतुलन बिगड़ता है और दोनों उस खाई में गिर जाते हैं। पति और बेटे को खाई में गिरता हुआ देखकर मां भी अपने आप को नहीं संभालती है और वो भी पहाड़ी के नीचे। तीनों की दर्दनाक मौत हो। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन यहां सिर्फ कहानी एक आईफोन की नहीं है, कहानी उस दौड़ की भी है जिसमें हम कभी कभी अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ा दिखने की कोशिश करते हैं। आज हमारे मोबाइल स्क्रीन पर जिंदगी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। किसी के हाथ में नया फोन है, किसी के घर में नई कार है, कोई वर्ल्ड टूर कर रहा है, किसी का घर शानदार है। सोशल मीडिया में बार बार बताता है तुम्हारे पास ये नहीं है। फिर इच्छा पैदा होती है। इच्छा धीरे धीरे जरूरत लगने लगती है और जरूरत पूरी करने के लिए ईएमआई शुरू हो जाती है। एक ईएमआई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। शुरू में लगता है हर महीने थोड़ा सा ही तो देना है, लेकिन जिंदगी में मुश्किल तब शुरू होती है जब ईएमआई जो है ना वो हमारी कमाई से ज्यादा हो जाती है। तब सामान हमारे पास होता है लेकिन सुकून चला जाता है। घर में नया फोन आ जाता है लेकिन पुराने कर्ज का तनाव बढ़ जाता है। बच्चे को लगता है कि उसके दोस्तों के पास जो है उसके पास भी होना चाहिए। माता पिता सोचते हैं बच्चे की इच्छा कैसे मना करें, और इसी भावनात्मक दबाव में कई परिवार अपनी आर्थिक सीमा से आगे निकल जाते हैं। यहां पे याद रखने वाली जरूरत यह है दोस्त कि ईएमआई सुविधा है, कमाई नहीं है। क्रेडिट कार्ड आपका पैसा नहीं है, लोन आपकी इनकम नहीं है, और महंगा सामान आपकी सफलता का प्रमाण तो बिल्कुल भी नहीं है। इस कहानी की सबसे दर्दनाक बात यही है कि यहां पे सिर्फ एक बेटा नहीं खोया है, बल्कि एक परिवार अपने बच्चे को बचाने के लिए वहां पहुंचा। माता पिता के लिए किसी का बेटा किसी भी महंगे से महंगे फोन से कहीं बड़ा होता है, किसी भी ईएमआई से बड़ा होता है, किसी भी ब्रांड से बड़ा होता है। लेकिन उस वक्त भावनाएं इतनी तीव्र हो चुकी थी कि कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। यही वजह है बच्चे और माता पिता दोनों के बीच में अगर बातचीत नहीं है ना, बहुत कुछ गलत हो सकता है।
अगर बच्चा किसी महंगी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान है तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है बेटा। उसके साथ बैठिए, पूछिए तुम्हें इस चीज की इतनी जरूरत क्यों है। कभी कभी समस्या चीजों में नहीं होती है, उसके पीछे की तुलना में होती है। दोस्तों का दबाव, सोशल मीडिया का प्रभाव, या फिर अपने आप को दूसरे से कम समझने का डर। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग समथिंग। माता पिता के लिए भी ये कहानी एक सीख है। बच्चों की हर इच्छा पूरी कर रहे हैं, ये प्यार नहीं होता है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को समझाना भी एक प्यार है। उन्हें यह सिखाना भी प्यार है कि हमारी जिंदगी की कीमत किसी सामान से तय नहीं होती मेरे बच्चे। और माँ बाप की कमाई सिर्फ पैसा नहीं होती, उसमें उनकी मेहनत होती है, उनकी नींद होती है, उनके अधूरे सपने होते हैं, उनकी वो इच्छाएं होती हैं जिन्हें वो अक्सर बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। याद रखिएगा दोस्त, कुछ साल बाद वो फोन जो है ना पुराना हो जाएगा। जो गाड़ी लिए ना आप उसको बदलने के लिए बेताब हो जाएंगे कुछ सालों बाद। जो कपड़े पहनने के लिए आप मचल रहे हैं वो पुराने हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें डालने के लिए आप मचल रहे हैं वो तस्वीरें नीचे चली जाएंगी। लेकिन एक परिवार, माँ बाप वापस नहीं आएंगे। अगली बार जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, सबके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो एक बार अपने घर की तरफ जरूर देखिएगा। शायद आपके पास वो चीज पहले से मौजूद है जिसकी कीमत दुनिया के किसी भी सामान से कहीं ज्यादा है। आपके अपनों का साथ। क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजें EMI पर नहीं खरीदी जा सकती। परिवार, समय और जिंदगी EMI पर नहीं मिलेगी। दिखावे की कीमत कभी कभी बहुत बड़ी हो सकती है, तो इसलिए विचारिएगा जरूर। जय हिंद।